गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना व सांगा का प्रतिरोध। प्रीवियस वीडियो में हमने महाराणा सांगा और अफगान शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुए युद्धों के बारे में पढ़ा था। अब एक महत्वपूर्ण शक्ति मुगल भारत में आ चुके थे और भारत में साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर इस समय भारत में आकर उसने इब्राहिम लोदी अफगान के शासक इब्राहिम लोदी को परास्त किया पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इसके बाद में इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद में लाहौर से दिल्ली और आगरा तक बाबर का अधिकार कर चुका था बाबर। और अब उसके सामने सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी मेवाड़ का शासक महाराणा सांगा। तो अब दोनों के मध्य युद्ध या संघर्ष शुरू हो जाता है। इस संघर्ष के कई कारण थे, जैसे कि सांगा पर वचनभंग का आरोप। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी में लिखा है कि सांगा ने ही उन्हें काबुल में दूत भेजकर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कहा था और उस समय उन्होंने वादा किया था कि जब वो दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो वे स्वयं आगरा पर हमला करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और जब बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमा लिया तो भी सांगा टस से मस नहीं हुए। तो सांगा, लेकिन ये तथ्य तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सांगा पूर्व में इब्राहिम लोदी को 2 बार परास्त कर चुके थे। ऐसे में उसके विरुद्ध काबुल के शासक को भारत आमंत्रित करना एक तरह से आरोप, ये पूरी तरह से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, सॉरी। दूसरा था महत्वाकांक्षाओं का टकराव। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय के बाद संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था बाबर, और दूसरी तरफ हिंदू पथ यानी हिंदू प्रमुख सांगा को पराजित किए बिना ऐसा संभव नहीं था। और दोनों ही बड़ी शक्तियों का उत्तरी भारत में रहना ऐसा था जैसे कि एक बयान में 2 तलवारें, इसलिए दोनों के हित आपस में टकरा रहे थे, इसलिए ये जो संघर्ष था वो अवश्यंभावी था। तीसरी तरफ राजपूत अफगान मैत्री। यद्यपि पानीपत के प्रथम युद्ध में अफगान पराजित हो गए थे, किंतु वे बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए प्रयासरत थे, और इसी के लिए सांगा को उन्होंने उपयुक्त पात्र समझकर अफगानों के नेता हसन खां मेवाती और मृतक सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी सांगा की शरण में चले जाते हैं और यहाँ पर एक संगठन बना लेते हैं, राजपूत अफगान संगठन बाबर के खिलाफ। तो यह भी एक कारण था। दूसरा, सांगा द्वारा सल्तनत क्षेत्रों को अधिकृत करना। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सांगा ने खंडार दुर्ग, जो कि रणथंभौर के पास था, उसके निकटवर्ती 200 गांवों को अधिकृत कर लिया था, जिससे वहां के मुस्लिम परिवारों को पलायन करना पड़ा था। तो इस प्रकार से दोनों ही शासकों ने अपने अपने आधिपत्य करके अपने साम्राज्य के विस्तार करना चाहा और अपना प्रभाव उत्तरी भारत में स्थापित करना चाहा, और इसी के कारण दोनों के बीच संघर्ष आवश्यक हो गया। दोनों शासकों ने भावी संघर्ष को देखते हुए अपनी अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी प्रारंभ कर दी थी। जैसे कि मुगल सेना ने आक्रमण करके बयाना, धौलपुर और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था, और इधर सांगा के निमंत्रण पर बहुत सारे जो अफगान सरदार थे और राजपूत सरदार थे वो एक संगठन बना चुके थे बाबर के खिलाफ, जिसमें हम देखेंगे अफगान सरदार हसन खां मेवाती और महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था। उसके अलावा मारवाड़ का शासक मालदेव, महत्वपूर्ण शासक थे ये सारे। आमेर के पृथ्वीराज, ईडर के भारमल, वागड़ के रावल उदय सिंह, सलुम्बर के रावत रतन सिंह, चंदेरी का मेदिनी राय, जिनकी सहायता सांगा ने की थी, सादड़ी का झाला अज्जा, देवलिया का रावत भाग सिंह, बीकानेर का कुंवर कल्याणमण और मेड़ता का वीरमदेव, ये सारे के सारे शासक बाबर के खिलाफ संगठन बना चुके थे। अब होती है बयाना विजय। फरवरी 1527 ईस्वी में सांगा रणथंभौर से बयाना पहुंच गए, और उस समय बाबर की तरफ से दुर्ग का रक्षक था मेहंदी ख्वाजा, जो कि बयाना दुर्ग की रक्षा कर रहा था। सांगा ने दुर्ग को घेर लिया, जिससे दुर्ग में स्थित मुगल सेना की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, और बाबर ने बयाना की रक्षा के लिए मोहम्मद सुल्तान मिर्जा की अध्यक्षता में एक अन्य सेना भेजी, किंतु राजपूतों ने उसे खदेड़ दिया। अंततः बयाना पर सांगा का अधिकार हो गया, और बयाना विजय बाबर के विरुद्ध सांगा की एक महत्वपूर्ण विजय थी। इस प्रकार से बयाना के युद्ध में सांगा ने महत्वपूर्ण विजय अंकित कर ली, और इस विजय का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इस विजय के बाद में
बाबर के सैनिकों में का उत्साह कम हो गया और उन्हें ये भय सताने लगा कि राजपूत सेना उन्हें खदेड़ देगी। इस प्रकार से वो इनसे लड़ने के लिए भी उन्होंने मना कर दिया था। अपन देखेंगे आगे इसमें क्या है। और इधर बाबर युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ था, किंतु महाराणा की तीव्र गति से बयाना की लड़ाई और वहां से लौटे हुए जो उसके बाबर के जो समर्थक थे, बाबर के जो सरदार थे, उन्होंने आकर जब बाबर को ये सारा ही वृत्तांत सुनाया और अन्य सैनिकों को बताया कि किस प्रकार से राजपूती सेना ने बयाना पर आक्रमण करके बयाना को जीत लिया है, तो वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई थी सेना। और उन्होंने यहाँ तक कि सांगा के खिलाफ लड़ने से भी मना कर दिया था। तो बाबर ने उनका उत्साहवर्धन किया, स्वयं शराब न पीने की प्रतिज्ञा की और जो भी शराब पीने की कीमती सुराहियाँ और प्याले वगैरह थे उनको तुड़वाकर गरीबों में बांट दिए। और सेना का उत्साहवर्धन करने के लिए राजपूतों के विरुद्ध युद्ध को उसने धर्म युद्ध कहा। इस प्रकार से उसने कहा कि शरीर तो नासवान है, खुदा ने हम पर बड़ी कृपा की है कि इस लड़ाई में हम मरेंगे तो शहीद होंगे और जीतेंगे तो गाजी कहलाएंगे। इस प्रकार से बाबर ने उनका उत्साहवर्धन किया। और इसके साथ ही बाबर ने क्या किया कि रायसेन के सरदार सलदी तंवर के माध्यम से सुलह की बात चलाई, संधि प्रस्ताव महाराणा सांगा को प्रेषित किया। पर जब महाराणा ने इस बात को अपने सरदारों को बताया तो सरदारों ने संधि प्रस्ताव को सफल नहीं होने दिया और कहा कि ये तो बाबर की सेना की निर्बलता है और हमारी प्रबलता, और हम युद्ध करके रहेंगे। तो इस प्रकार से इस संधि प्रस्ताव का जो बहाना बनाकर यह संधि वार्ता का लाभ उठाते हुए इस समय का उपयोग बाबर ने अपनी सेना को सुदृढ़ करने के लिए किया। और इसके बाद में होता है खानवा का युद्ध, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।